पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक सिचुएशन रूम से आपको अपडेटेड रखें। ये कुछ देर पहले के मनाजर हैं जब आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को कसूर में कायम फ्लड रिलीफ कैंप वो पहुंची और यहाँ पर उनको ब्रीफिंग दी गई। Thirdly, sorry. अली 10 लाख रुपया दो 1122 को इनाम इधर जितने भी पोस्टेड हैं, ठीक है। ये वेटनरी है, ये जानवरों का इलाज करने में 12,000 सिविल डिफेंस भी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, शाबाश। सारी शिफ्टिंग मैम इन्होंने की जितनी हमारी रात की शिफ्टिंग थी। अस्सलाम वालेकुम। और दिस इज मैम रजिस्ट्रेशन। अच्छा। यहाँ पर जब लोग उतरते हैं, खाने का टाइम होता है, खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है, उनको उनके नाम नोट होते हैं, आगे बस लगी होती है ट्रांसपोर्टेशन की। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैम हमारी जो बैकबोन थी पुलिस। पंजाब पुलिस कैसी है? ड्रोन भी इन्होंने रखा हुआ है मैडम। ये हमारा पुलिस कैंप है मैडम, इसके अंदर हमने जितने भी हमारे जवान हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशंस के अंदर है, हमारी लेडीज हैं, हमारे जवान हैं, इनको बॉडी कैम्प्स के साथ हमने साथ बरसाती के साथ इनके जो शूज हैं मैडम, हमें ये बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आई। मुझे भी यही शूज पहनने चाहिए। जी मैडम, जब हम सैलाबी एरिया में गए तो वहाँ पे रेस्क्यू टाइम और रिलीफ के अंदर मैडम, इसके अलावा ये हमारा अपना इक्विपमेंट है, सेफ सिटी की टीम हमारे साथ ऑन बोर्ड है। हम ना सिर्फ इनकी खिदमत दे रहे हैं बल्कि साथ साथ चूंकि ये रेंजर्स एरिया है, रेंजर्स वालों के साथ भी हम ड्रोन्स लेकर और उस पर सर्वेलेंस जारी है हमारी। We had 700 police officers on ground मैडम that night। 700 लोग 10 सेक्टर्स में मूव हुए और मैंने इनको मैडम बिल्कुल इस तरह देखा है जैसा बाजू में पकड़ के लोगों ने निकाला। मैडम मैं आपको ब्रीफ करता हूँ ईसा एक मिनट, लेकिन मैं ईसा को भी और ईसा की टीम को भी, अपनी पंजाब पुलिस को, अपनी सेफ सिटी अथॉरिटी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों पे मुझे बेहद फख्र है। थैंक यू। जिस तरह पुलिस ने भी आगे बढ़ के रेस्क्यू 1122 का हाथ बटाया है, जिस तरह सेफ सिटी ने अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए पूरे पंजाब में ड्रोन कैमरास के थ्रू और जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आपने थर्मल जो इमेजेस के थ्रू और थर्मल फुटेज के थ्रू आपने जहां जहां पर स्कैन किया है लोगों को, जहां आपने स्पॉट किया है पीपल इन नीड, आप उन तक पहुंचे हो। आई हैव टू टेल यू दैट आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं आप सब पे मुझे फख्र है। आपको भी शाबाश, आपकी टीम को शाबाश, आपको शाबाश। एहसन आपके सेफ सिटी अथॉरिटीज के हेड हैं, उनको भी शाबाश। और जो आप मुझे एक बताओ, ये ड्रोन जो है उड़ा के दिखा सकते हो मुझे? कहाँ है ड्रोन, मुझे दिखाओ जरा। जी बिल्कुल, सिर्फ तलवार पोस्ट की जो सजरा एरिया है उसकी 300 है, इसी तरह डिफरेंट सेक्टर्स के। अब मैडम जो आपने हमें डायरेक्शंस दी थी, 2 डायरेक्शंस, एक तो ये कहा था कि पिकेट्स इस तरह की एस्टेब्लिश करें जिसके अंदर के लोग जो है यहाँ आके फ्लड एरिया के अंदर वो खुदा ना खास्ता तस्वीरें या सेल्फी बनाने में डूबे ना। उस हवाले से मैडम हमारे 46 जो रोड्स हैं जो कि लीड करती हैं इस पूरे 22 किलोमीटर पे, वहाँ पे हमारी पिकेट्स इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा मैडम जितने भी हमारे विलेजेस हैं जहाँ से हमारी पार्शल इवैक्यूएशन हुई है या फुल इवैक्यूएशन हुई है, उन तमाम विलेजेस के अंदर हमारी पुलिस प्रेजेंस 24 आवर्स है। और वहाँ पर हमारे लोकल नंबरदार और जो लोग, कुछ गाँव ऐसे जहाँ से सिर्फ मर्द हजरात कुछ रह गए हैं पार्शल जो कि हाइट पर थे, वहाँ पर भी हमारी नफरी मौजूद है। इसके अलावा मैडम हमारी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो था मैडम वो हमने एक्टिवेट कर दिया तकरीबन 1 महीना पहले, जब हमें आने शुरू हुई अलर्ट्स के जी ये फ्लड आ सकता है। हमसे इंडस वाटर का डाटा नहीं शेयर हो रहा था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई डेथ नहीं हुई। जी मैडम, हमारा मैडम वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट था क्योंकि हमें बल्लो की पर भी हाई फ्लड आया, रावी पे, और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी कैजुअल्टी। जी बिल्कुल मैडम, और बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो कि पहले पाकिस्तान से दाखिल होकर उसके बाद हमारा दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होता है 4 पॉइंट्स पे। मैडम एक अर्ली वार्निंग सिस्टम का था, तमाम नंबरदारों से, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जितने हमारे बैठे हैं सबके साथ हमारा सर मीटिंग, इवन आरपीओ साहब की खुली कचहरियां और हर चीज नंबरदारों के साथ। सेकेंडली जो है मैडम इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पिकेट्स की बात हो गई, डिप्लॉयमेंट जो वल्नरेबल विलेजेस के थे जहां से लोग आ रहे थे उधर डिप्लॉयमेंट ताकि चोरी चकारी ना हो। मैडम वी आर ऑलरेडी ऑन इट सिंस लास्ट 15 डेज। इसके अलावा मैडम जो हमने कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज था, हमारे इस 22 किलोमीटर में कम्युनिकेशन चैनल कोई नहीं था। हमने 11 वायरलेस बेसेस इंस्टॉल की मैडम। ये जो थी रेस्क्यू 1122 की थी, हमारी बेस सामने वाली उसके साथ है जो क्लब्ड है जहाँ पे बोट ऑपरेशन हो रहा है। 11 बेसेस इस पूरे एरिया को हमने वाईफाई के वायरलेस के जरिए कनेक्ट किया। हर गाड़ी के साथ हमने अपना वायरलेस सेट रखा, हर बोट के साथ, और इस वजह से हमारे सारे ऑपरेशंस जो थे तरसील सामान की वो मुकम्मल हुए। लास्ट मैडम जो 4 चीजें थी, एवैक्यूएशन फ्रॉम विलेजेस, इसके अंदर फिगर्स जो है ये डीसी साहब आपको मैडम बताएंगे, लेकिन हमारे पास डिटेल हमने लिखी हुई है कितने परसेंट कौन से विलेजेस इवैक्यूएट हुए। इसी तरह हमारे हर बोट पे 2 जवान। नंबर ऑफ फैमिलीज मूव टू सेफ्टी 12,226। जी बिल्कुल मैडम।
इसी तरह से कैटल जो थे ये मैडम बहुत बड़ी तादाद में हमारा ये सारा 1,70,000 वेरी गुड माशाल्लाह वेरी गुड। मैडम इसी तरह बल्लोकी में भी बड़ा नुकसान हुआ, 50 किलोमीटर का एरिया है जिला कसूर का और लेकिन आप 30 फुट चौड़ा, ये और वहाँ पंजाब पे भी गवर्नमेंट है वहाँ आपको पर 1-2 दिन में वहाँ भी तशरीफ लानी मैं चाहिए जाऊंगी और उन लोगों को रिलीफ देना है। लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, जानवरों के लिए चारा नहीं है। ठीक है इंशाल्लाह, मुझे सारा पता है और मैं कर रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ मैं आऊंगी इंशाल्लाह। ये स्पीकर साहब के जो विलेजेस हैं और जो हमारे एसएम साहब खड़े हैं ये आपको बताएंगे कि जस्ट 1 मिनट ऐसे फसलें तैयार होती है। मुझे सिर्फ सॉरी मैडम, उस दिन जब जैसे ही इंडिया की वार्निंग आई है ना, तो सुबह फ्लड कैबिनेट मीटिंग हुई है। उस वक्त ख्वाजा सलमान साहब उसको तो फौरन ये डिसीजन हुआ कि फौरन निकल जाएंगे। तो जो निकल सकते थे जितने ट्रॉलियों पे वो मैडम निकले उस पे, फिर जो फाइनल जो नहीं निकल रहे थे फिर उनको बोट्स पे भी निकालने। तो ये अगर ना होता ना सलमान इसकी भाई, वजह से मैं बहुत आपको ज्यादा जितनी शाबाश दूं उतना कम है। नहीं, मैं यही कहने लगी थी कि मेरी तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं, हमारे कमिश्नर्स हैं, हमारे डीसीज हैं, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा 1122 है, हमारे जो ये जो सिविल डिफेंस का डिपार्टमेंट है, इवन सुथरा पंजाब ने कितना हाथ बढ़ाया है, और हमारा जो इरिगेशन है, हमारा पीडीएमए है, इरफान है। मैं ऑनेस्टली अभी मुझे मरियम औरंगजेब साहबा बता रही हैं कि जो मैंने इनको कहा था कि सारे अपने रिसोर्सेज जो है वो पूल करें, और इस वक्त सबको जो है वो हर काम छोड़ के हमें इवैक्यूएशन और रेस्क्यू पे तवज्जो देनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि एवरीवन क्लैप फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। वेरी गुड। शोबे बिल्कुल एक्टिव थे, सिर्फ इरिगेशन को लगा ये उनकी नहली की वजह से यहाँ पे भी लगा रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। और जो 70-80 साल का काम है वो एक उस साल में नहीं हो सकता या एक रात में नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म भी, लेकिन बात ये है कि मुझे इस बात की खुशी है कि जो पंजाब हुकूमत है, ना सिर्फ ये कि उसने इंसानी जानें बचाई हैं, बल्कि पंजाब हुकूमत ने माल मवेशी लोगों के उठा के कंधों पे लाद के उन्होंने उनको भी बचाया। क्योंकि ये एक जो आपकी जो कैटल है या जो आपका लाइफ स्टॉक है, वो हमें शायद इस चीज का इतना एहसास नहीं है। वो लोगों की पूरी जिंदगी है, उनकी रोजी रोटी है। बहुत ही तो पंजाब में सिर्फ जाने नहीं बचती, अल्लाह का शुक्र है, लोगों के माल मवेशी को भी इस तरह बचाया। माल मवेशी का घरों का नुकसान कम हुआ। 3 साल की बच्ची एक बहुत हाई फ्लड में रह गई, और ये डीएसपी कल वहाँ पे खुद बोट लेके पहुंचे, नमान साहब आए एंड ही वेंट ऑल द वे टू रेस्क्यू दैट चाइल्ड। दिखाएं मुझे, वेरी नाइस। और बड़े हाई फ्लड में जाके वेरी नाइस, शाबाश। मैं आपका एहसान नहीं दे सकती ऑनेस्टली, थैंक यू सो मच। मैडम पिछले 1 वीक से नुमान जो है वो उसी एरिया में 24/7 इसी तरह हमारे डीएसपी आ रहा है, हम सिर्फ वहाँ से ना पूरा इलाका ना इवैक्यूएट कराते जा रहे हैं, और ये सारे खुद बोट्स में बैठे हुए हैं। कौन हुई है सिर्फ वहाँ पे मैडम, और उस औरत को हम कंधों पे उठा के लेके आए थे वहाँ से उठा के ना, तो जो दरिया के पास थे और पानी बिल्कुल वहाँ सुपरमैन की तरह काम किया है, जैसे यहाँ पे खड़ी मरीज है। ये भी बेचारे कल एसी साहब हमारे आज बहुत हुए, ये 4 फिर निकल के हमारे पास आ जाते हैं। ये इंडिया ने जब हमारी पार्टीशन होगी तो ये आरएमबी जो हमारा राइट मार्जिनल बंद उसके लिए राइट था, वो इंडिया में चला गया। हमने अपना बना लिया मैम ये वाला, ठीक हो ये वाला। अच्छा अब इंडिया का ये वाला जिस वक्त टूटा राइट मार्जिनल बंद, पानी मैडम इधर आके लगा। अब इंडिया हमारा राइट मार्जिनल बंद यूज कर रहा है, यानी कि हमारी टेरिटरी ऑफ वाटर्स मिक्स हो गई। अच्छा ये पानी इधर भी जा सकता था और इधर भी। ये है मैडम फिरोजपुर रोड जो गंडा सिंह बॉर्डर को जाती है, ये पानी ज्यादा इधर एक्यूमुलेट हो गया। ये वो बांध था जिसकी ब्रीचिंग की बात होती थी। हमें ये शक था कि ये बांध, ये जो राइट मार्जिनल बांध है, बिल्कुल मेरे बैग पे, हम ढाया में, ये ढाया बंद है, ये ढाया बंद है, हम ढाया पे खड़े नहीं, आपको बताने लगा ये ओवरऑल स्ट्रक्चर सीप कर गया। यहाँ पर मैडम इतना ज्यादा प्रेशर है, ये RRE इसको कहते हैं, जो इधर फिरोजपुर रोड के पास, फिरोजपुर रोड के नीचे एक कलवर्ट है, पुली बनी हुई है, उसके अंदर से पानी निकल रहा है बहुत 5 क्यूसेक पे। ये पानी मैडम यहाँ से जाके यहाँ पे शामिल हो रहा है। ये इतना फैलाव में आता जा रहा है कि ये एक, अब ये जो हमें यहाँ नजर आए तो एक नक्शा नजर आया, 15-20 किलोमीटर की लेक बन गई है पूरी। और ये लेक अब उसी वक्त इसकी फीडिंग कम होगी जब इंडिया यहाँ पे बना ले, या हम इसको कहीं पर कर दें। अदरवाइज
एट एनी मोमेंट ये ब्रीच होगा। और जो हम कर सकते हैं, इंडिया ने तो जो करना है वो करना है, वो मुझे तो उसका कोई वो नहीं, हमें अपना करना चाहिए। ये अगर पानी यहाँ से आ जाए, हमारे पास एक ऐसी कोई ना कोई, अब हमारे पास अपना सिस्टम होना चाहिए कि हम वो पानी को स्टोर करें और बाद में अपने लिए यूज करें। और ये ना हो कि ये सारा फ्लड हो जाए। मुझे आप अपना जो भी आपका आप अपने मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है मैं आपको बिठाएं और आपकी नजर में जो सोल्यूशन है मुझे बताएं, आई विल डू इट। ये आपका बहुत बड़ा फैसला। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कसूर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने। मनाजिर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। उन्होंने ब्रीफिंग भी उनको दी गई, साथ ही साथ उन्होंने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की। कसूर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया उन्होंने। और आपको ये भी बताएं कि दरियाए सतलुज, चनाब और रावी में सैलाबी सूरत हाल से पंजाब के सैकड़ों देहात सैलाब की जद में हैं। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब हैं। उधर पंजाब हुकूमत के ज़राए की जानिब से बताया गया है कि भारत ने एक और बड़ा सैलाबी रेला सलाल डैम से छोड़ दिया है। भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट खोल दिए हैं। भारत से आने वाला सैलाबी रेला 8 लाख क्यूसेक का है और 8 लाख क्यूसेक पानी का रेला 2 रोज बाद हेडमराला पहुंच जाएगा। फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला में सैलाब से हजारों एकड़ अराजी और फसलें ज़ेरे आब हैं। राब्ता सड़कें भी पानी की जद में आ गईं। मुतासरीन के लिए लगाए खैमों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। बाज़ इलाकों में मुतासरीन ने सड़कों किनारे डेरे डाल लिए। जंग में सैलाब ने 250 देहातों को अपनी लपेट में ले रखा है। लाखों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब हैं। घरों में पानी दाखिल होने के बाद बाज़ मकीनों ने छतों पर पनाह ले रखी है। मुल्तान में दरिया चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। 8 लाख क्यूसेक पानी का बड़ा सैलाबी रेला कल सुबह मुल्तान की हुदूद में दाखिल होगा। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी है। हाफिजाबाद में जिले के 45 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब हैं। जिले इंतजामिया के मुताबिक सैलाब में फंसे 1949 अफराद को कश्तियों के जरिए निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। शकरगढ़ में सैलाब के बाइस सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर हुआ है। सैकड़ों सरहदी देहात के हज़ारों शहरियों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासरीन सड़क के किनारे बेयारो मददगार बैठे हैं। ज़िला विहाड़ी में 60,000 से ज़ायद अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। सैलाब के पेश नज़र दरियाई इलाकों में मौजूद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुतअद्दिद मुतासरीन रिलीफ कैंपों में मुंतकिल होने के बजाय अपने सामान को लेकर हिफाजती बंदों पर जा बैठे हैं। और DGPDMA इरफान अली काठिया का कहना है कि भारत ने सलाल डैम से मुतालिक ऑफिशियल मालूमात नहीं दी। सलाल डैम हेडमराला से 78 किलोमीटर दूर है, ये भी कहा उन्होंने, और कंफर्म नहीं कि हेडमराला पर कितना पानी आएगा। PDMA ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हाई अलर्ट कर दिया है। इरफान अली काठिया का यह भी कहना था कि तरीमो हेडवर्क्स पर कल सुबह तक 9 लाख क्यूसेक करेला पहुंचेगा। मुख्तलिफ अजला की सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान हमें मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन करें नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद शेरवानी, और तांदलियावाला से हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे हम्माद अहमद, वजीराबाद की सूरत हाल से आगाह करेंगे राना अंसर। सबसे पहले जाहिद शेरवानी, आपके पास क्या तफसील है, किस मकाम पर आप मौजूद हैं, सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ये देखें, इस वक्त हम शादरा पे यहाँ पर मौजूद हैं और अभी जो 2 दिन पहले यहाँ की सूरत हाल थी बड़ी खौफनाक थी। 2,20,000 जो क्यूसिक पानी यहाँ पर बह रहा था, उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और कदरे ये इसकी सतह कम होती गई, इस वक्त जो है रावी की जो पोजीशन है 74,000 क्यूसिक इस वक्त पानी यहाँ पर बह रहा है। कदरे बहुत पुरस्कून है, जैसे हालात हम पहले दिखा चुके हैं, देख चुके हैं, उसके मुताबिक अब दरिया जो है ऐसे ही लग रहा है जैसे मामूल के मुताबिक है। आज इसकी पुरस्कून होने की ये भी एक वाज़ह मिसाल है कि बहुत सारे ऐसे शहरी जो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ दोपहर को, शाम को यहाँ पर आए, बड़ी तादाद में उन्होंने कश्ती रानी की, बल्कि 1-1 100 रुपया पर सवारी का कश्ती राना ने भी कमाया और यहाँ पर भरपूर तरीके से एंजॉय किया। ये सूरत हाल है लाहौर की। राना अंसर के पास चलेंगे, और राना अंसर, आप वज़ीराबाद के मकाम पर मौजूद हैं, यहाँ पर आपने दिन भर क्या सिचुएशन देखी है, क्या सूरत हाल है?
आज देखें 5 रोज़ की मुसलसल परेशानियों और तकलीफ़ों के बाद वज़ीराबाद के जो मुतासरा देहात के अफराद हैं उनको आज लग रहा था कि शायद उनकी मुश्किलात कम होने वाली हैं, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों में तेज़ी आई। जो सड़कें थी जो सैलाबी रेलों में बह गई थी उनको इंतज़ामिया ने ट्रक और रेत के ट्राले डालकर आर्जी तौर पर वहाँ रास्ते बनाए और आज बड़े पैमाने पर खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। 100 टन मवेशियों के लिए फीड मंगवाई गई थी, वो मुतासरा देहात में तकसीम की गई। लेकिन ऐसे में भारत की तरफ से दूसरे जो सैलाबी रेले की खबरें आई हैं उसके बाद ना सिर्फ ये लोग परेशान हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि दोबारा से कैसे इस सैलाबी रेले का सामना करेंगे, जबकि दूसरी तरफ जो ज़िले इंतज़ामिया है वो मुतहर्रक हो गई है। देहात में बाकायदा से ऐलानात करवाए गए हैं कि जो भी लोग मुतासरा देहात में हैं जिनके पास माल मवेशी है वो उनको यहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। इसके साथ साथ वज़ीराबाद में मज़ीद रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। ये खबरें आने के बाद कमिश्नर गुजरांवाला DC गुजरांवाला ने जो दरियाए चनाब के इलाके हैं उनका दौरा किया। दरियाए चनाब के हिफाजती जो बंद हैं दोबारा से उनका जायज़ा लिया गया, क्योंकि पहले यहाँ जब सैलाबी रेला गुजरा था तो ना सिर्फ हिफाजती जो बंद हैं उनको नुकसान पहुँचा बल्कि दरिया भी ओवरफ्लो हुआ है। अगर ये सैलाबी रेला हेड बराला के मकाम पर पहुँचता है जहाँ पहले से इस वक्त 1,15,000 क्यूसिक पानी मौजूद है, तो इसका मतलब है ना सिर्फ सियालकोट के इलाके दोबारा से मुतासर हो सकते हैं मुमकिन सैलाबी रेले से, बल्कि वज़ीराबाद में भी उसी तरह हेड खानगी के मकाम पर और इसी तरह आगे हेड कादराबाद के मकाम से आपने भी अपडेट किया। जाहिद शेरवानी, आपसे भी हमने सूरत-ए-हाल जानी, आप दोनों के वक्त का अपडेट करने का शुक्रिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO इमरान अमीन ने कहा है कि दरियाए रावी के हेड पर किसी तामीरात या सोसाइटी की तामीर का NOC जारी नहीं किया गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, सुनिए। हमारे लिए एज एन रूड अथॉरिटी रिवर बेड है द 1 किलोमीटर स्ट्रेच of the feasibility that we have done. Anybody falling in that 1 kilometer of stretch, जो कि शादरा, फर्रुखाबाद, सईद पार्क, इसमें बहुत सारा एरिया इलीगली इंक्रोच्ड है। फ्लड ट्रैफ को सेव करने के लिए उस 1 किलोमीटर के स्ट्रेच को इधर खाली होना है। लीगल ऐसी कोई सोसाइटी, मतलब पहले दूसरी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वाज, ऐसी कोई NOC नहीं दी गई रूडा की तरफ से जो कि किसी सोसाइटी को जो कि रिवर बेड में है और वहाँ पे काम कर रही है। फॉर इंस्टेंस अगर फेज़ 1 में हमारे पास सोसाइटीज़ हैं जो सफ़ायर बे है या एमरल्ड में जो काम हो रहा है, जब तक बंद नहीं बन जाता वहाँ पे सोसाइटी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती। 1988 की तरह जिसमें मुझे कल बताया वहाँ के जो इलाके के लोग हैं कि उस वक्त 5.5 लाख क्यूसिक पानी आया था, तो आपकी प्रिपरेशन कितनी है? हमारा जो 2.5 लाख फेज़ 1 ने बिल्कुल उसको बड़ा क्लियरली और ईजिली पास किया है, और इसमें जो पूरी सकत थी इस स्ट्रक्चर में वो 5,85,000 पे थी, तो 6 लाख तक का फ्लड इंशाल्लाह ये पास करेंगे। फेज़ 2 फेज़ 3 पे अभी इसको प्रायोरिटी पे लेके जाएंगे। दिस इज आवर अर्लियर स्टांस एज वेल। रूडा ने जहाँ भी ये स्टांस रखा था वो इसी पे रखा था कि इन बंस को और इसको हमने क्विकली करवाना है, बिकॉज ये जब तक नहीं होंगे फेज़ 2 और फेज़ 3 के एरिया में, बिकॉज LSM तक तो हम इसको सेव कर चुके हैं बिकॉज हम फेज़ 1 से ऊपर से आ रहे थे, तो 6 लाख इंशाल्लाह क्यूसेक यहाँ से सेफली पास होगा। 2022 में तो आप भी आ गए थे, पिछले साल 2024 में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा ने यहाँ का दौरा किया था और मरियम नवाज साहिबा ने आपसे बात की थी इस पे कि ये मसले के हवाले से बात हो रही है कि लोगों की ज़मीन ज़बरदस्ती उनसे ली जा रही है, और कहा था कि आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं, थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएं इसका। ये पिछले साल की बात है, सितंबर 2024 की। देखिए ये बिल्कुल ही करवाया, और ये उसी उसके बारे में था, एक्विजिशन के बारे में जो 2020 में हुई थी फॉर ओनली दैट स्पेसिफिक एरिया, बिकॉज उसके अलावा ऐसी कोई एक्विजिशन नहीं हुई। और वहाँ पे जो लोग थे उनको हमने एडिशनल फिर कंपनसेट किया अथॉरिटी ने बेस्ड ऑन दिस कि वो रेट स्लो था तो लो था। तांदलियावाला और झंग की सैलाबी सूरत-ए-हाल से मुतालिक जानेंगे नुमाइंदगान से। हम्माद अहमद और ज़रगून शाह हमें ज्वाइन करें। हम्माद अहमद, तांदलियावाला की क्या सूरत-ए-हाल देखी आपने अब तक? जी, तांदलियावाला में आज एक बड़ा सैलाबी रेला पहुंचा है और 2,15,000 क्यूसिक का पानी यहां से गुजरा, जिसने दरिया के दोनों अतराफ तबाही मचाई। हज़ारों एकड़ पर अराजी और फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आई। इसके साथ ही दर्जनों देहात को इस पानी ने टच किया। ताहम जो आबादियाँ हैं, देहात हैं, उनके अंदर पानी दाखिल नहीं हुआ। ताहम जो बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं इलाका मकीन। और वहाँ से ज़रगून शाह, आपने क्या सूरत-ए-हाल देखी झंग की अब तक?
जी, इस वक्त हम मौजूद हैं दरिया चनाब के लेफ़्ट फ्लैंक पे। एक कच्ची मिट्टी का ये हिफाजती बंद है उसके ऊपर, और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ पे ट्रैक्टर और एक्सकेवेटर मशीनें मौजूद हैं किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए। ये मशीनें और ट्रैक्टर सारा दिन इनकी ट्रालियाँ रेत और मिट्टी से भरी हुई हैं और किसी भी शगाफ पड़ने की सूरत में उसे प्लग किया जाएगा। दिन को हमने हेड त्रिमू क्रॉस किया था और उसके हम राइट फ्लैंक पे गए थे। वहाँ कुछ देहाती आबादियाँ हैं जिनमें भिंडा रशीदपुर है, मकड़ी जो है वस्ती का एरिया है, इस तरह कुछ और देहात है, उनमें ये पानी दाखिल हो चुका है। फसलों को नुकसान पहुंचने का इस वक्त शदीद अंदेशा है। ताहम लोगों का ये कहना है कि आपने अपडेट किया। हमाद अहमद, आपने आगाह किया, शुक्रिया।